वेलकम अगेन बच्चों आज हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर के अंदर वियर्ड फैक्ट्स ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स कवर करने वाले हैं। वियर्ड फैक्ट्स का मीनिंग है बच्चे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। वियर्ड फैक्ट्स ऑफ क्वांटम पार्टिकल। बच्चे इसमें जो सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है, द क्वांटम पार्टिकल्स आर डीलोकलाइज्ड, that is they do not have well specified positions. They can be present simultaneously at different positions. तो बच्चे जो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास, जो फर्स्ट फैक्टर ये क्या बोलता है कि जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं हम बोल सकते हैं डीलोकलाइज। क्यों? ये लोकलाइज नहीं, उनके एक वेल डिफाइंड पोजीशंस या प्लेस नहीं है। कह रहे कि वो एक ही टाइम में काफी जगह हो सकते हैं, यानी कि दे कैन बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट पोजीशंस। बट क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्लासिकल जो पार्टिकल होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, बट क्लासिकल particles are localized. इसका जो सेकेंड फैक्ट है हमारे पास वो है कि दे डो नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? ये बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जैक्टली डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड position of quantum particle simultaneously. क्या बोल रहे? देखो, हम क्लासिकल अगर हमारे पास कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली उसकी वेलोसिटी और पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्वांटम पार्टिकल है तो हम एक ही टाइम में उसकी आइदर हम एग्जैक्टली वेलोसिटी बता सकते हैं या हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। हम दोनों चीजें एक टाइम में नहीं बता सकते। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटम पार्टिकल कैन टनल थ्रू द बैरियर rather than going over there। देखो इसका क्या मीनिंग है। अगर हमारे पास नॉर्मल, अगर ये हम बोलते हैं कि हमारे पास एक माउंटेन है, अगर हमारे क्लासिकल पार्टिकल है तो उसको क्रॉस करने के लिए यहां से जाना पड़ेगा ऐसे। तो कह रहा है कि अगर क्वांटम क्लासिकल है तो ऐसे जाएगा, अगर क्वांटम है तो ये ऐसा नहीं जाएगा। अगर ये सेम क्वांटम पार्ट क्लासिकल होता तो ऐसे जाता, अगर ये क्वांटम है तो ये ऐसा नहीं जाएगा। कह रहे कि यहां से डायरेक्ट क्या करेगा, यहां पे टनल कर लेगा, यहां पे डायरेक्ट। इसको बोलते हैं टनलिंग। क्लासिकल टनल नहीं कर सकता लेकिन क्वांटम पार्टिकल टनल कर सकता है यहां पर, क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी
हमें रिक्वायरमेंट है, जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, तो अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है तब ये क्रॉस करेगा, लेकिन क्वांटम पार्टिकल के पास भी थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, तो ये यहां से कवर नहीं करेगा, लेकिन ये इसको टनल कर देगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, जो वियर्ड फैक्ट्स है कि ये टनल कर लेता है। और ये जो टनलिंग का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो सन के अंदर है, जिसकी वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वो टनलिंग की हेल्प से हो रहा है, और उसी की वजह से हमें लाइट मिल रही है, और हमें लाइट मिल रही है तो हम उसी की वजह से क्या है, जिंदा है। फिर इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या यहां बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ बच्चे, इसका क्या मीनिंग है? स्टर्न गर्लेच एक साइंटिस्ट था, स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गर्लेच ने 1921 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ये सिल्वर लिया हमारे पास Ag, इसको ओवन के अंदर हीट किया, ओवन के अंदर क्या किया, सिल्वर हीट किया हमें सिल्वर को, और यहां पे जो सिल्वर बीम थी उसको यहां से एक स्लिट से पास करवाया। ये स्लिट जब पास होगी, स्लिट से पास हुई ये सिल्वर बीम हमारे पास, और इसके बाद इसको यहां पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जब इसको हम लोगों ने डिटेक्टर के ऊपर देखा तो यहां पे 2 पिक्स दिखाई दी ऐसा। इसको यहां पे बोला, हमें क्या मिला कि स्टर्न गर्लिच को एक्सपेरिमेंट में मिला कि वहां पर 2 पिक्स मिली, ये 2 पिक्स मिली, दिस इज 2 पिक्स आर ऑब्जर्व्ड, 2 पिक्स आर ऑब्जर्व्ड which shows quantization of angular momentum, quantization of angular momentum, but according to classical mechanics only one broad peak should be observed। कह रहा है कि क्लासिकल ने बोला कि एक ही पीक मिलेगी लेकिन वो ब्रॉड मिलेगी, लेकिन ऐसा हमें नहीं मिला। हम लोगों को क्या मिला, 2 पीक्स मिली वहां पर, और उसको 2 पीक्स जो मिलती है वो रिप्रेजेंट करती है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं, वहां पर एंगुलर मोमेंटम ही है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ये क्वांटम एंगुलर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था हमारे पास, क्वांटम पार्टिकल का हमारे पास। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वांटम पार्टिकल कैन बिहेव एज ए वेव एंड ए पार्टिकल, एंड एज ए पार्टिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, सभी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि जो क्वांटम पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है या पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। वो कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल। तो इसका जो इसको प्रूव किया था वो किया था हमारे पास साइंटिस्ट था, हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग साइंटिस्ट था। थॉमस यंग ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसने बताया कि हमारे पास क्या है, ये वेव की तरह वेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह। तो हम देखते हैं ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग ने क्या किया। थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो हमें पता है कि वी ऑलरेडी नो वी नीड 2 वेव्स, वी नीड 2 वेव्स टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। ये हमें अगर वाटर वेव है तो वहां पे भी 2 वेव्स चाहिए, लाइट वेव्स के केस में भी, हमें साउंड वेव्स के केस में भी, एक्सेट्रा। हम किसी भी टाइप की वेव्स की बात करें तो हमें 2 वेव्स की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए। या हम बोल सकते हैं और व्हेन वन बीम या वन वेव इज स्प्लिट इनटू, वन वेव इज स्प्लिट इनटू 2 waves and on recombination and on recombination it will produce interference pattern,
ये क्लासिकल ने भी बोला था भाई, पहले ही हमें पता था कि दो वेव्स रिक्वायरमेंट। देखो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये दो स्लिट हैं एक यहां से, तो यहां पे हम लोगों ने बनाया किस तरीके से, तो यहां पे हम ऐसा दिखा सकते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। यहां पे अगर एक स्लिट हमारे पास होती बच्चे इस तरीके से, इधर से बीम हम यहां से बीम डालते, तो ये इस तरीके से हम इंटरफेरेंस दिखाते। देखो दो वेव्स की रिक्वायरमेंट थी, जो एक यहां से स्लिट से पास हो रही यहां से, तो अगर ये दो नहीं है तो हमने एक बीम को यहां से डाला, एक वेव को डाला, इस नैरो स्लिट से पास करवाया, ये एक जो वेव थी ये दो में स्प्लिट हो गई और हमें क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न। यहां पर इसने बोला, थॉमस यंग ने क्या किया बच्चे, ही हैज टेकन ए फोटोन गन एंड ही हैज रिड्यूस्ड द इंटेंसिटी टू सच एंड लो लेवल, टू सच एंड लो लेवल such that there is only one photon in transit। देखो क्या बोला कि हमें पता था कि दो वेव्स हमें रिक्वायरमेंट इंटरफेरेंस के लिए, तो इसने क्या किया, इसने एक फोटोन गन लिया कि जो लाइट के फोटोन्स को एमिट करता है हमारे पास, और उसने उसकी जो इंटेंसिटी को इतने लो लेवल तक रिड्यूस कर दिया कि एक ही फोटोन एक टाइम में जा रहा था, तो जब वन फोटोन जा रहा था देन आल्सो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड या वाज ऑब्जर्व्ड, indicating that one photon is passing through both the slits, indicating its wave nature। देखो क्या हुआ कि जब एक फोटोन ही उसने किया, उसने ज्यादा फोटोन नहीं, उसने जब कंटिन्यूसली फोटोन गन से फोटोन्स डाले तो वहां पे वेव्स हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। लेकिन उसने जब एक ही फोटोन डाला तो एक ही फोटोन तभी हमें वेव मिल सकती है जब दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो। इसका मतलब वो एक ही फोटोन दोनों यहां से निकल रहा है, इस स्लिट से भी और इस स्लिट से भी, और यहां पे वहां पे वो क्या दे रहा है, फिर इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि जो उसका जो नेचर था फोटोन का वो कैसा था, वेव नेचर। ये हम पहले हमें पता भी है, क्लासिकल मैकेनिक्स ने ही बोला हुआ था। फिर यहां पर इसने क्या किया, he has observed similar results when he has taken
ही हैज टेकन ए पार्टिकल गन। उसने क्या किया, फोटोन गन को रिप्लेस कर दिया पार्टिकल गन। पार्टिकल गन ने क्या हुआ कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा था। ही हैज टेकन ए पार्टिकल गन एंड he incident an electron, then also interference pattern were observed, कि उसने जब पार्टिकल गन लिया, जब उसने इलेक्ट्रॉन को एमिट किया तो भी इंटरफेरेंस पैटर्न को मिला। तो यहां से क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्वेश्चन अराइज हुआ यहां से बच्चे हमारे पास कि व्हाट विल पास थ्रू बोथ द स्लिट्स। देखो हमारे पास क्या हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया था फिर भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। तो ये क्वेश्चन उसने सोचा कि भाई दोनों स्लिट से क्या क्या इलेक्ट्रॉन ही पास हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो नॉर्मल हम क्लासिकल मैकेनिज्म में करते, जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लिए, मैक्रोस्कोपिक कोई भी पार्टिकल लिया और उसने जब इंसिडेंट किया यहां पर इन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, तो उसको यहां पर डिटेक्टर के ऊपर केवल दो ये मिली, यहां पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं था बच्चे, यहां पर ऐसा केवल दो पिक्स हमें दिखाई दी डिटेक्टर के ऊपर ऐसा। तो ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर था। तो कह रहे कि यहां से उसने बोला कि भाई क्या पास हुआ दोनों स्लिट से, क्या इलेक्ट्रॉन हुआ। तो उसने क्या किया कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल गन लिया उसने, पार्टिकल गन से जब इलेक्ट्रॉन एमिट किया और यहां पे दो स्लिट लगाई हुई थी, इन दो स्लिट के बाद उसने यहां पे लगा दिया पार्टिकल डिटेक्टर। यहां पे क्या लगा दिया, पार्टिकल डिटेक्टर। एक बार इस स्लिट के ऊपर लगाया, जब उसने पार्टिकल डिटेक्टर लगा दिए यहां पर इस तरीके से बच्चे दोनों स्लिट्स के पास, तो यहां पर जब पार्टिकल स्विच क्या था, यहां पे स्विच था, यहां पे ऑन। जब पार्टिकल गन लगाई उसने देखा कि क्या इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है दोनों स्लिट से या नहीं हो रहा, तो उसको पार्टिकल डिटेक्टर लगाया। पार्टिकल डिटेक्टर क्या होता है कि कैसा डिटेक्टर होता है, जो अगर इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा तो उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। जब ये स्विच ऑन था तो उस टाइम पे केवल कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला, उसको ऐसा मिला कि दे आर बिहेविंग एज ए पार्टिकल। क्योंकि जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते तो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है इन केस ऑफ वेव, इन केस ऑफ नॉर्मल पार्टिकल हमें नहीं मिलता। तो यहां से जब स्विच ऑन था पार्टिकल डिटेक्टर का, तो क्या था, नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। It means electrons behave as particles, लेकिन जैसे ही उसने क्या किया बच्चे, यहां पर ये पार्टिकल गन लगाई, उसने पार्टिकल गन से इलेक्ट्रॉन को उसने एमिट डाला इसके ऊपर, स्लिट्स के ऊपर, और फिर जब ये क्या था, स्विच ऑफ था, इसका स्विच ऑफ। तो यहां पे जो पार्टिकल डिटेक्टर से जब ऑफ था तो उसको दोबारा से क्या मिला, वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। तो यहां पर क्या हुआ, अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। इसी को हम बोलते हैं क्वांटम वियर्डनेस। इसी को हमने क्या बोला, देखो दिस इज क्वांटम वियर्डनेस। तो हम यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज क्वांटम वियर्डनेस। This is quantum weirdness, that is particle somehow quantum particle लिख सकते हैं, that is quantum particle somehow know that he is being watched, so it does not reveal its wave-like character. But when,
तो ये क्या बोला बच्चे कि इस क्वांटम पार्टिकल, देखो ये इंटेलिजेंट भी है, तो क्या हुआ जब हमारे पास ये जो क्वांटम ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लिया तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो हुआ, तो उसने देखना चाहता कि क्या ये इलेक्ट्रॉन ही दोनों स्लिट से पास हो रहा, तो पार्टिकल डिटेक्टर लगा, जब ये स्विच ऑन था तो क्या मिला, नो इंटरफेरेंस पैटर्न, ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और जब स्विच ऑफ था तो हमें क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये क्वांटम पार्टिकल ये इंटेलिजेंट भी है। इंटेलिजेंट कैसे कि उसको समहाउ पता होता है कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसने अपना वेव लाइक कैरेक्टर शो नहीं किया जब ये पार्टिकल डिटेक्टर ऑन थे, तो लेकिन क्या हुआ, बट व्हेन डिटेक्टर्स आर ऑफ, व्हेन डिटेक्टर्स आर ऑफ, दे रिवील इट्स वेव लाइक कैरेक्टर, वेव लाइक नेचर, एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड, एंड इंटरफेरेंस पैटर्न वाज ऑब्जर्व्ड। And this is called, and we can say this is apparent, and this is more weird, or this is apparent intelligence of quantum particle. हम बोल सकते हैं कि दिस इज अपेरेंट इंटेलिजेंस ऑफ क्वांटम पार्टिकल की वो इंटेलिजेंट भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन केस लिया तब हमें पता चला कि वो लाइट फोटोन की तरह बिहेव कर रहा है और इंटरफेरेंस पैटर्न देता है, इसका मतलब दे हैव आल्सो वेव लाइक नेचर। तो ये जो वेव लाइक पैटर्न था हमें मिला इन केस ऑफ, हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, इन केस ऑफ वेरी स्मॉल एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। वेरी स्मॉल लिखने की जरूरत भी नहीं है इन केस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। जब हमने एटम्स के रिस्पेक्ट में किया तो यहां पे क्या मिला, दे बिहेव लाइक वेव्स एंड पार्टिकल, दे बिहेव लाइक वेव्स एंड पार्टिकल्स, दे बिहेव लाइक वेव्स एंड पार्टिकल। तो यही था कि वो डिपेंड कर रहा है कि वो वेव लाइक कैरेक्टर भी शो कर सकता है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, या कभी वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। तो ये थॉमस यंग ने बोला, और हम इसको बोल सकते हैं दिस इज क्वांटम वियर्डनेस, कि है तो इलेक्ट्रॉन या है तो प्रोटॉन ही है तो न्यूट्रॉन ही, एक ही चीज है, लेकिन कभी वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, कभी वो वेव नेचर शो कर रहा है। तो इसके बाद हमारे पास आता है, ये हमारा था एक फर्स्ट चैप्टर, यूनिट चैप्टर 1 बोला था हमने क्वांटम मैकेनिक्स का। इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 2, क्योंकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स को डिवाइड कर लिया था कि हम पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर कर रहे थे, तो अब हमारे पास आता है चैप्टर 2 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स।